आज मैं कक्षा 10वीं की एमपी बोर्ड सेकंड एग्जाम 2026 के सामाजिक विज्ञान की जो इम्पोर्टेंट वास्तविक प्रश्न बताने वाला हूँ। हिंदी मीडियम के लिए वीडियो में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ पेपर को फाड़ देना। कक्षा 10वीं चलो शुरू करते हैं। क्लास 10th एमपी बोर्ड की जो स्टूडेंट फेल हो गए थे या सप्लीमेंट्री आ गई थी, उनके लिए वास्तविक प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ मैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है द्वितीय परीक्षा के लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाले हैं वास्तविक प्रश्न उत्तर। मेरे पास पहला वास्तविक प्रश्न उत्तर है। फ्रेडरिक सोरियो कलाकार थे, तो वो फ्रांस के कलाकार थे। मेरे पास दूसरा प्रश्न उत्तर है। आपके पास दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो 1914 में हुआ। प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, तो इसका द आंसर राइट होगा 1864। चौथा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई, तो इसका आंसर होगा 1900। पांचवा प्रश्न है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे मकान के रूप में प्रयुक्त करता है, तो इसका राइट आंसर सवाल हो जाएगा सीमेंट। छठा क्वेश्चन है अपना, बहुजन समाज पार्टी के स्थापक थे कांसीराम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। आठवां क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट में नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ये मैप वाले चैप्टर से आया है। नौवां क्वेश्चन है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, तो इसका आंसर आ वाला सही है 1797 में। 10वां क्वेश्चन है, गांधी जी इरविन समझौता हुआ था, तो इसका राइट आंसर 5 मार्च 1931 का राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है अपनी, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, तो इसका राइट आंसर आ वाला हो जाएगा दालें। 13वां क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। 14वां क्वेश्चन है, ग्रीम बंधु का जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ वाला, जर्मनी में। 15वां क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 1928 में। 16वां क्वेश्चन है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इसमें बन रही जनमत की आदि से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा, इसका राइट आंसर होगा, तो इसने कहा था लुई मशियर। 17वां वाला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बा वाला, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई आसमान अभिकाई। 18वां वाला क्वेश्चन रहेगा, शरण का औपचारिक श्रोता है, तो इसका राइट आंसर सहकारी समिति। अपना नेक्स्ट एमसीक्यू पे रेगिस्तान। ये रेगिस्तान किसी प्रकार पूछ सकते हैं आपसे, फिल इन द ब्लैंक से पूछ सकते हैं, या आपसे वन वर्ड आंसर में पूछ सकते हैं, रेगिस्तान में पूछ सकते हैं, जोड़ी में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, पर हमको प्रिपेयरिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसका नेक्स्ट एमसीक्यू, श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थापना वर्ष 2009 में हुई। तीसरे एमसीक्यू पे, नेपाल की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर होगा काठमांडू। चौथा एमसीक्यू पे, एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। 5वां एमसीक्यू पे, सांप्रदायिकता राष्ट्र एकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। नेक्स्ट अपनी, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट ओटी है, भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बैंक जमा पर देने वाले ब्याज में ऋण पर अधिक ब्याज देती है। नेक्स्ट ओटी है, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट होगा, वृक्ष की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। 11वां क्वेश्चन होगा, फ्रांसीसी में 1990 के दशक में रेंडरपीस नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। नेक्स्ट ओटी है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये 2023 में पूछा था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। नेक्स्ट ओटी है, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का
अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। उदारवादी राजनीतिज्ञ चार्ल्स विल्कर फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। 17वीं वाली, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। नेक्स्ट ओटी अपने पास जोड़ी है वंदे मातरम, इसके राइटर थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हिंद स्वराज, इस बुक के राइटर थे महात्मा गांधी। गुलामगिरी, इस बुक के राइटर थे ज्योतिबा फूले। कानून की पूर्ण समीक्षा, इसका होगा गवर्नर जनरल ब्रिटिश, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में वैश्वीकरण, इसका होगा 1991। नेक्स्ट है ISI, जिसका राइट आंसर होगा औद्योगिक वस्तुएं। नेक्स्ट OT है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा A.O. होम को। नेक्स्ट है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो राइट आंसर होगा सन 1929 में। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर। नेक्स्ट है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक मुद्रा। नेक्स्ट है व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला, विकास के लिए। नेक्स्ट OT रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान आपसे किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, या आपसे सत्य सत्य में भी पूछा जा सकता है, जोड़ी में भी पूछा जा सकता है, सही विकल्प में भी पूछा जा सकता है। तो पहला OT आपके सामने है, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में हुआ। संघवाद से देश की एकता व अखंडता की रक्षा होती है। नेक्स्ट है हमारे देश में सभी स्त्री पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष है उन्हें वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट है पांचवा, काटो और जलाओ का संबंध स्थानांतरित कृषि से है। नेक्स्ट है जो वनस्पति भारत में बाहर से आती है उन्हें विदेशी कहते हैं। नेक्स्ट सत्य असत्य है, पहला है सभी बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रण करती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, तो इसका भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले अमेरिका में हुई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बेल्जियम में सत्ता की समझदारी का मॉडल है, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा।